ये जय हिंद। देखिए, आज आप लोग को समझना है प्रश्नावली 5.3 में क्लास 10वीं का। ठीक है, ये 5.30 प्रश्नावली सोच रहा बहुत लंबा है। ये 3-4 को शायद पीछे पार्ट हो गया है, 4 को हो गया है शायद। अब आप लोग को शायद 5वां होने वाला है। देख लीजिएगा पार्ट कितना है। अब हम लोग को तो यार क्लास लेते लेते पता ही नहीं चलता है क्या को पार्ट पीछे पढ़ा दिया है। ठीक है, अभी सोच रहा बुखार पूरा लग गया है, बुखार है, सर्दी से दिमाग खराब है। लेकिन आप लोग जो रहते हैं तो हम बुखार और माथा दर्द नहीं देखते हैं। आप लोग को पढ़ाना है तो बस पढ़ाना है। हम अपना अभी थोड़ा देर पहले टेम्परेचर नापे थे तो 100 डिग्री था, पूरा 100 डिग्री। टेबलेट खाए, सोचा आप लोग का क्लास ले लेते हैं। क्योंकि आप लोग का क्लास हम नहीं लेंगे तो आप लोग कहिएगा कि सर क्लास नहीं ले रहा आजकल। इसीलिए क्लास तो हमको छोड़ना नहीं है आप लोग का, हाँ? चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए देखिए, प्रश्नावली कितना का है? 5.3 का 5 नंबर, 5 नंबर से। हालांकि और पीछे कुछ पार्ट हो गया, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और नहीं पढ़िएगा ना तो मारकर हूर देंगे, इसीलिए पढ़िए। चलिए देखिए, सवाल को पहले समझिए। देखिए बोल रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है और योग 400 है। तो बोल रहा है पद की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए। इसमें बोल रहा है प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब होता है, पहले लिख दीजिए हल। प्रथम पद का मतलब ए होता है। प्रथम पद का मतलब ए हो गया 5। अंतिम पद यानी कि ए एन। ए एन कितना है? 45। अंतिम पद ए एन को भी बोला जाता है, एल को भी बोला जाता है। किसको? ए एन और एल दोनों अंतिम में पद हुआ। ए एन भी अंतिम पद, एल का मतलब होता है लास्ट पद, या ए एन होता है लास्ट पद। दोनों क्या है? 45। और देखिए योग, एस एन का मतलब होता है योग। एस एन कितना दे दिया है? 400। उसके बाद बोल रहा है पद की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो मतलब एन ज्ञात करने के लिए और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए। सार्वंतर का इंग्लिश होता है डी और पद की संख्या का मतलब होता है एन। समझ में आ रहा है बाबू लोग? कृपया आप लोग कमेंट वमेंट करते रहिएगा। समझ में आए तो भी, नहीं आए तो भी। अब बकलोलवा सब, बकलोलिया सब कमेंट कीजिएगा। चलिए अब देखो बाबू, ए का मान है, ए एन का मान है, एस एन का मान है, एन निकालना है, डी निकालना है, इतना चीज़ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लीजिए कितना दिया है। एस एन का मान आपको 400 दिया है, तो हम लिख लिए 400। अब बताइए एस एन बराबर सूत्र 2 को लिखाए हैं। एगो लिखाए हैं एस एन बराबर एन बटर 2 बड़ी कोस 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। एगो लिखा है एस एन बराबर एन बटर 2 इंटू ए प्लस ए एन या ए प्लस एल। ठीक है, तो इसमें लिखाए हैं एस एन बराबर एन बटर 2 इंटू ए प्लस ए एन। ये सूत्र होता है, इसको रट लीजिएगा। इस कितना दे दिया है? 400। अब बताइए एन का मान तो कुछ है नहीं, एन का मान कुछ नहीं है, 2 देंगे इंटू ए का मान देखिए कितना दिया है 5 प्लस ए एन का मान देखिए 45 दे दिया है, तो 45 मान के सामने मान रखेंगे। ओके है ना? ये 400 है तो 400 रखेंगे। अब बताइए बाबू लोग, एन बटर 2 गुना 45 को 5 को जोड़ेंगे 50 बराबर 400। ये दोनों को काट देंगे तो 8 होगा। एन का मान निकालिएगा 16 होगा। तो एन का मान आपको पता चल गया कितना होगा? 16। और जहाँ पे भूक भूक करके चमक रहा है ना, चमक रहा है जहाँ पे, वहाँ पे आप लोग कृपया सुन करके लिख लीजिए। खास नहीं चमकता है बकलोलवा सब, तुम लोग नोटंकी करते होगा कि बहुत सारा आपका चमक रहा है, लेकिन उतना नहीं चमकता है। हालांकि ये टेंशन दूर हो जाएगा, लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं ना, वहाँ पे ख़त्म है इसका कहानी। बस 10 दिन और रुकिए, आप लोग बात कर देंगे साफ साफ। अब देखिए डी का मान निकालने के लिए क्या फेंकना पड़ेगा? ए एन मान पर भरिए। ए एन बराबर कितना दे दिया? नहीं चमकता है जी, वो चमक गया इधर। चलिए यहाँ से देखिए ए एन का मान निकालेंगे, क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन बराबर ये सूत्र होता है। ए एन का मान दिया है कितना? 45, तो 45 रख देंगे बराबर। ए का मान देखिए कितना दिया है? 5, 5 दे देंगे प्लस एन का मान हमको निकल करके आ गया 16, तो 16 माइनस 1 डी। अब निकालना है डी का मान। अब देखिए 45 में इस साइड लाएंगे 5 को, तो 45 में से 5 घटेगा कितना बचेगा? 40 बराबर 16 में से 1 घटाएंगे 15 डी। ये 15 डी को इस साइड लाइए बराबर 40 को उस साइड लाइए। ये दोनों में लग जाएगा माइनस, क्योंकि इस साइड से उस साइड हेला है तो माइनस उड़ जाएगा। अब देखिए डी का मान निकालिए। 40 बटे कितना होगा? 15। 8 पंजा 40, 3 पंजा 15। ठीक है कि नहीं जी?
डी का मान हो गया 8/3। 8/3 आ गया और नहीं झलकता है, यहाँ झलकेगा। एन का मान कितना आ गया 8/3। एन का मान कितना आ गया 8/3। अरे सॉरी, डी का मान कितना आ गया 8/3, क्योंकि यहाँ पे डी का मान निकाले हैं। डी का मान भी आ गया 8/3, एन का मान आ गया 16। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ले लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए तो फटाफट, और नहीं लीजिएगा फटाफट तो उतारिए फटाफट, कुछ कीजिए। ठीक है, 6 है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद और इनका योग क्या है, ये बोल रहा है सवाल। दिखाई देता है आप लोग की सवाल की नहीं, जो बोल दिए वही है। देखिए इसमें बोल रहा है प्रथम पद का मतलब होता है ए, तो प्रथम पद ए कितना दे दिया है 17, दिखाई देता है ना 17। अब देखिए अंतिम पद का मतलब क्या होता है ए एन होता है। अंतिम पद का मतलब ए एन होता है। ये सब बता दिए हैं पूरा डिटेल में। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पीछे का वीडियो देखिए। ए एन का मतलब क्या होता है 350, अति अंतिम पद दिया है 350। इसमें दे दिया है सार्व अंतर डी 9। इसमें बोल रहा है कितने पद, पहले तो लिख दीजिए हॉल। इसमें कितना पद है मतलब एन का मान पता करने के लिए बोल रहा है। और बोल रहा है इनका योग क्या है, तो एस एन का मान बोल रहा है। योग का मतलब क्या होता है एस एन। जब ये बोलेगा कि योग बताइए कितना है तो समझ जाइएगा कि एस एन का डिमांड कर रहा है सवाल। ओके है, अब बताओ ये एन यहाँ से निकाला जाए। सबसे पहले एन निकालेंगे तभी पता चलेगा कि एस एन बबुआ कितना है। ये रुमाल रख लिए हैं, गर्मी उर्मी लग रहा है, पोस पास लेते हैं कभी कभी, क्योंकि पंखा दूरी में चलता है, समझ लो हो। अब बताओ ए एन का सूत्र क्या होता है। ए एन दे दिया है 350, ए एन बराबर कितना दे दिया है 350। इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये दे दिया है 350 आपको। देखिए ए का मान कितना है 17, एन का मान कुछ नहीं दिया है तो एन का एन रख देंगे। डी का मान कितना दे दिया है 9। देखिए जिसके बीच में कुछ नहीं रहता है तो उसके बीच में गुना का चिन्ह रहता है। अभी ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, तो गुना का डी का मान कितना है 9, 350। अब बताओ बबुआ, अब ये दोनों को रख दीजिए एन माइनस 1 गुना 9। हमको तो तकलीफ इस बात का है कि कहीं चमक न जाए। अब बकलोलवा सबको चमकता है तो दिक्कत, कमेंट में लिखेगा कि सर आपका बोर्ड चमक रहा है, आप अपना लाइट उट को ठीक कीजिए, बकलोलवा सब। अब बताओ 350 में से 17 घटाइए, 10 में 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 10 में 7 गया 3, 4 में से 1 गया 333 बच गया क्या। अब 9 तिया 27, अब ये दोनों को काट दो, 9 तिया 27, 6 बचेगा 3, 9 63, तो एन माइनस 1 आ गया 37। अब देखिए घटा करके यहीं लिख दिया, हालांकि इसके पीछा ये भी होगा, इतना स्टेप आप लिख लीजिएगा, हम नहीं लिखे। तो अब देखिए एन का मान 1 उधर जाएगा प्लस में, तो 37 1 कितना हो जाएगा 38, तो एन के मान कितना होगा 38 को पद होगा। अब बताइए एस एन बोल रहा है निकालने के लिए, तो एस एन बराबर होता है n/2 बड़ी कोष्ट n/2 इंटू ए प्लस ए एन वाला लगा देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी वाला बड़ी लंबा हो जाएगा। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। हालांकि ए एन का एल बोला जाता है जिसको लास्ट पद कहा जाता है। क्या बोला जाता है लास्ट पद। तो अब देखिए एन का मान कितना निकल गया 38, तो एस 38 का मान निकलेगा। एन का मान कितना है 38/2, कोष्ट में ए का मान कितना हो गया 17 प्लस ए एन का मान है 350। ये दोनों को काटिएगा तो 19 होगा, 19 गुना इसको जोड़िए 7 5 1 6 3, 367 गुना 19 कीजिए आप लोग, फटाफट कीजिए गुना, गुना उना में कमी नहीं होना चाहिए। 367 गुना 19 होता है कितना होता है 6973, 6973 होगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिए हो, नहीं लिए हो तो लिख लिए हो। चलिए ठीक है, अब सवाल नंबर 7 को देखिए। जितना भी चीज़ आपको पीछे समझाते हैं या सामने में आपको जितना चीज़ समझाते रहते हैं उस पर कम से कम ध्यान आपको केंद्रित करके रखना है, ठीक है ना। बहुत सारे लड़का क्या करते हैं पढ़ाते हैं इधर यहाँ पे
और उसका ध्यान कहीं और भटक जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए आप लोग को जो माँ बाप पढ़ने के लिए देता है ना, तो वो बहुत सपने सजा करके रखते हैं। जैसे किसी माँ बाप का यदि घर आधा अधूरा बना है ना, टाट फरक का घर रहता है ना, जैसे खौर उर का वो घर रहता है ना, तो सोचता है कि हम बेटा को अच्छा से पढ़ा लिखा देंगे ना, तो आगे चल करके वो आगे बढ़ करके ना कुछ अच्छा जॉब ले करके या सरकारी नौकरी में जा करके आगे चल करके वो घर हट करके कम से कम ईंट का घर खड़ा हो सके। तो इतना उम्मीद लगा करके आप लोगों को माँ बाप आप लोग को पढ़ने के लिए देता है, उसको आप लोग बर्बाद करने में लगे रहते हैं, नहीं पढ़ते हैं ढंग से। वो सब मजदूरी करके इधर उधर करके धूप में काम करके आप लोगों को पैसा एकत्रित करके आप लोगों को पढ़ने के लिए देता है। कभी सोच रहा घर से बाहर निकल करके देखिएगा, आप लोग को पंखा में नीचे बैठ करके पढ़ने में ना नींद आता है, आपको तकलीफ लगता है, मेहनत लगता है। कभी घर से बाहर निकल करके धूप में निकलिएगा, लगता है ससुरा चमड़ा जल जाएगा यहाँ पे। उस धूप में आप लोग के माँ बाप काम करके आप लोगों के लिए पैसा जमा कर करके आप लोग को देता है यहाँ पे, तब आप लोग अयाशी करते हैं कि हम पढ़ लेंगे। क्लास में आकर के पढ़ते यहाँ है, ध्यान रहता है कहीं और, जो आज कितना अच्छा मुस्कुराया था। जीवन में कभी भी उस चीज़ के पीछे आप लोग नहीं भागिएगा। जिस दिन बाबू आप लोग का हाल सुदामा की तरह हो जाएगा ना, उस दिन समझ में आएगा कि क्या है यहाँ पे। कोई सामने से आकर के मुस्कुरा करके बाल भी समेटेगा ना, तो समझ में आएगा कि यदि हम इससे आगे बात करने लगेंगे ना तो मेरा पोल खुल जाएगा। आप डर जाएंगे यहाँ पे कि कहीं मेरा पोल खुल गया तो उस पूरा मामला जान जाएगा। इसीलिए आप कर को चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि माँ बाप आपको बहुत अच्छे नज़र से देखते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सोचते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब आपको पैसा देते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ बैठे बैठे मिल जाता है ना, तो ये आपको समझ में नहीं आता है। क्योंकि आप पापा से पैसा भेजवा लेते हैं महीना का, मम्मी से थोड़ा बहुत ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा भाई से ले लेते हैं, छोटा भाई कमाता है तो उससे ले लेते हैं, सबसे कुछ ना कुछ पैसा एकत्रित करके आपके पास जमा हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए आपको समझ में नहीं आता है कि मतलब कितना भीड़ है कमाने में। समझ में आ गया कि नहीं। बहुत तकलीफ होता है उस शख्स को जिसने कमा करके आजमाया है ज़िंदगी को। समझ आया ना। इसलिए आप लोग को पढ़ने के लिए दिया जाता है तो कम से कम बैठ करके आराम से पढ़ा कीजिए। समझ आ गया कि नहीं। याद रखिएगा, ये जो आप लोगों के लिए माँ बाप इतना सोचते हैं ना, उसको जीवन में कभी भी उसके सपनों को अधूरा नहीं छोड़िएगा। आप अपने लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़ कर के उसके सपने जो है ना, जिस उम्मीद से आपको पढ़ने के लिए दिया है, उस उम्मीद के साथ उसके सामने खड़ा होने की कोशिश कीजिएगा। जिस लक्ष्य के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है, माँ बाप आपको कर रहे हैं पढ़ने के लिए, उस लक्ष्य पे आपको हमेशा खड़ा रहना है कि कुछ भी हो जाए साला करके दिखाना है यहाँ पे जो माँ बाप बोल रहे हैं, ठीक है ना। जीवन में एक चीज़ याद रखिएगा बाबू, जो आपको आखिरी उम्मीद के तौर पे देख रहा है ना, जीवन में उसको कभी भी नहीं धोखा दीजिएगा। वो बस है तो आपके माँ बाप है, जो आपके आखिरी उम्मीद की तौर पे देख रहा है कि हम मेरा बेटा यदि इसमें ये सक्सेस हो जाएगा ना तो ये करके दिखाएगा यहाँ पे। इसलिए आपको जितना पढ़ने का इच्छा हो, आपको मान लीजिए 10 घंटा पढ़ना पड़े, 12 घंटा पढ़ना की पड़े, पढ़िए, लगातार फोकस कीजिए पढ़ने पे। ये कुछ नहीं है, प्यार मोहब्बत दुनिया का एक दस्तूर है, जीवन में सबको होगा। हालांकि इससे दूरी बनाने का हमेशा कोशिश कीजिएगा, दूरी मेंटेन करके ही चलिएगा। हाई स्कूल का हवा से जिसको बचाव हो गया ना, हाई स्कूल में एंट्री करने के बाद जो ये लाल हरा पीला होता है ना, लड़का लड़की एक दूसरे से बच करके रह गया ना, ज़िंदगी में समझिएगा वही सफल हो सकता है। बहुत सारे लड़का लड़की को आप देखे होंगे अपने अगल बगल में, पढ़ तो लिया है, मैट्रिक इंटर पास किया, बस उसका खेला वहीं से ख़त्म हो जाता है। इसी में बर्बाद 90% लड़का या लड़की इसी के चक्कर में बर्बाद होकर के अभी के समय में बर्बाद हो रहा है यहाँ पे। इसलिए जीवन में अपने आप को कभी धोखा नहीं दीजिएगा। एक बात याद रखिएगा कि लापरवाही से पढ़ाई कीजिएगा ना बाबू तो बोर्ड एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, लेकिन कभी यह मत सोचिएगा कि हम लापरवाही से पढ़ाई करके कंपटीशन एग्ज़ाम पास कर लेंगे। बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को समझना।
इसलिए शुरुआती से जब आप हाई स्कूल में हैं 6, 7, 8 में, आप कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक हम पढ़ सकें। समझा गया कि नहीं? इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शिक्षक के बात पे भी ध्यान दीजिए, माँ बाप के भी बात पे ध्यान दीजिए। दूसरा आपको कोई साथ नहीं देगा। साथ देगा तो जीवन में एक शिक्षक और माता पिता के अलावा 3 आदमी के अलावा आपको जीवन में कोई भी साथ नहीं देने वाला है। इसलिए आप फोकस कीजिए यहाँ पे पढ़ने का के लिए। हमेशा हमेशा प्रेरित कर रहे हैं आप लोगों को, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, बस दूसरा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। समझा गया कि नहीं? अभी बुखार 100 डिग्री है, फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। रात का अभी शायद 11 बज रहा होगा, 11 बज रहा है। याद रखिएगा बाबू, यही मेहनत एक दिन सफलता सबको दिलाता है, ठीक है ना? आप लोग भी खूब मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, और मेरा आशीर्वाद है आप अपने माँ बाप को सपना को साकार कीजिएगा। समझा गया कि नहीं? दूसरा के बहसबाजी नहीं, दूसरा से ज़्यादातर उतना मतलब नहीं, चुपचाप अपने काम से ध्यान रखिएगा। जो आपका काम है उसको कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बात ख़त्म है, ठीक है ना? चलिए अब सवाल नंबर कितना है, 7 को समझाते हैं। क्या बोल रहा है? उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। प्रथम 22 पदों का योग, योग का मतलब हम बोले हैं जब ये आएगा तो एसएन होता है। तो 22 पदों का योग कितना दिया है? योग ज्ञात, अच्छा 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए तो S22 बोल रहा है आपको, पीछे हटा करके लिख देते। S22 बोल रहा है आपको निकालने के लिए, ठीक है? जिसमें d बराबर कितना दिया है? 7 और 22वां पद, 22वां पद मतलब A22 दे दिया आपको 149। A22 कितना दे दिया है? 149। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ लिखा है बाबू A22वां पद मतलब A22 149, D दे दिया है 7, प्रथम 22 पदों का योग बोल रहा है निकालने के लिए। सबसे पहले देखिए यहाँ से आपको निकल जाएगा n का मान, तो इसमें पहले क्या चीज़ निकाल लेना है? n का मान, ठीक है? देखिए तो an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। इसका मान कितना दिया है? 149। मतलब an बराबर का सूत्र होता है। तो देखिए a का मान आपको कुछ नहीं दिया है, प्रथम नहीं दिया है, तो एक a रख देंगे प्लस n का मान कितना है? 22 माइनस 1 d का मान कितना दे दिया है? 7 बराबर 149। अब देखिए सब मान यहाँ पे भरा गया कि नहीं? भरा गया। a प्लस 22 में से 1 गया, 21 गुना 7 बराबर 149। a बराबर देखिए 149 है, ये प्लस वाला इस साइड आएगा तो माइनस में, ये दोनों गुना कीजिएगा तो 147 होगा। तो a का मान कितना आ गया? 2। चमकने वाला अपने ना आया, a का मान कितना आ गया? 2। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा, मेरा उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। a का मान कितना आ गया? 2। देखिए अब निकालने के लिए बोल रहा है S22 का मान। इसका सूत्र क्या होता है? n बराबर 2 इंटू a प्लस ए एन। डायरेक्ट भर दीजिए, कितना माथा लगाइएगा। n का मान देखिए कितना, n का मान 22 बोल रहा है। Sn का मान कितना है? 22। n का मान 22। देखिए जो नीचे में लटका रहता है उसको बोला जाता है n का मान, नीचे में जो लटका रहता है n का मान। तो यहाँ देखिए 22 है तो 22 भरेंगे। बटम कितना हो गया? 2 इंटू a का मान कितना निकल गया? a 2। an का मान कितना है? 149। A22 का मान 149, ठीक बा हो? 22 को 2 को काटिए, 11 होगा। 11 गुना ये दोनों को जोड़िएगा, 9 2 11 4 1 5 1। 11 को जब 151 के साथ गुना कीजिएगा तो 1661 होगा यहाँ पे, ठीक है? मारिए तो स्क्रीनशॉट फटाक से। 1661। S22 का मान कितना आ गया? 1661। यहाँ तक किसी कोई तकलीफ आ गया समझ में? देखिए बच्चा लोग, आप लोग सवाल नंबर 8 को फोकस कीजिए। हाँ किया जाए। बोल रहा है उस एपी के प्रथम 51 पद का योग ज्ञात कीजिए। कितना पद का बबुआ? 51 पद का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। दूसरे पद कितना दिया है? 14, तीसरे पद दे दिया है आपको 18। बोल रहा है कि S51 निकालिए, मतलब 91 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक बा? देखो तो A2 कितना दे दिया आपको? 14 दे दिया है,
तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन कितना है, 2 माइनस 1 डी बराबर 14। तो इसका मतलब है कि ए प्लस डी बराबर हो गया 14। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए ई कितना है, ए 3 बराबर है 18। हालांकि लिख लीजिएगा आप लोग, ए 3 18 दिया है। तो इसको निकलेगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो 3 माइनस 1 डी बराबर 18। ये हो गया ए प्लस 2 डी बराबर 18। ये हो गया 2 समीकरण। ओके है, सवाल दिखाई दे रहा है कि नहीं? हालांकि हम बोर्ड को चमकने के लिए इतना पीछे नहीं जा पाते हैं। देखिए अब लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हल करना पड़ेगा क्योंकि ए और डी का मान निकलेगा। तो ए प्लस डी का मान कितना है, 14। हाँ, ए प्लस 2 डी का मान है 18। समीकरण कौन कौन लोग इसमें से पढ़ लिए हैं, ये है 2। जो सब नहीं पढ़े हैं उसको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है समीकरण में। इसको घटा दीजिए तब निकलेगा डी का मान घटाने से। तो माइनस होगा, प्लस है तो यहाँ भी माइनस, प्लस है तो माइनस। क्योंकि समीकरण में घटाने पर या कोई भी चीज़ को घटाने पर, घटाओ यदि आप कर रहे हैं तो उसमें चिन्ह होता है बदल जाता है। बीज व्यंजक में चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो ए से ए कट जाएगा, डी से 2 डी में से डी घट जाएगा तो डी बचेगा, 18 में से 14 जाएगा, 4 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी का मान कितना आ गया, 4। डी का मान 4। अब समीकरण 1 में डी का मान रख दीजिए, ए का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 कितना है, ए प्लस डी बराबर 14। डी का मान यदि हम 4 भर देते हैं तो ये 14 हो गया। तो ए बराबर 14, ये 4 उस साइड जाएगा तो 14 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10। देखिए ए का मान अब कितना निकल गया, 10, और डी का मान है 4। अब बोल रहा है कि आप S51 हमको बता दीजिए। तो यहाँ पे निकाल दे S51। तो SN बराबर होता है n/2, क्या सब होता है, n/2 बड़ी कोस 2a प्लस n माइनस 1d। ये आपका हो गया SN का सूत्र। SN का 2 गो सूत्र होता है, एक होता है n/2 इंटू a प्लस an, एक होता है SN बराबर n/2 बड़ी कोस 2a प्लस n माइनस 1d। 2 गो सूत्र होता है। ओके है, देखिए तो n का मान कितना है, 51 है, यहाँ पे दे दिया है 51/2 बड़ी कोस 2, a का मान चमकेगा नहीं ना, a का मान कितना है 10 प्लस n का मान है 51 माइनस 1, और d का मान कितना निकल करके आया है 4। ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है 4। तो 51/2 है तो 2 बड़ी कोस 2 को 10 में गुना करेंगे 20, 51 में से 1 घटेगा 50, 50 में 4 को गुना करेंगे 200। 51/2 गुना, ये दोनों को जोड़िएगा तो 220 होगा, काटिएगा तो 110 होगा, और गुना कीजिएगा तो 56 से 10 होगा। इसको काट लीजिएगा अपने से और दोनों को गुना कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल थोड़ा सा लंबा है, हालांकि 5.3 प्रश्नावली सोच रहा ये बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लिए कि नहीं लिए? नहीं लिए तो आप लोग ले लीजिए सवाल सहित। ठीक है, ये सवाल बहुत लंबा है, हालांकि आप लोग को इतना चीज़ तो समझ में आता ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे ठीक है, ध्यान यदि जिसका इधर इधर नहीं भटक रहा है, लाल हरा पीला की ओर नहीं जा रहा है, तो बिल्कुल उसको 100% समझ में आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा माँ बाप का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, आप अपने बच्चों को थोड़ा सा केयर करना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? माँ बाप को भी इसमें समझना चाहिए कि मेरे बच्चे किस ओर जा रहा है, उस पर थोड़ा फोकस किया जाए, तो इसमें थोड़ा सा वो भी कंट्रोल में आ जा सकता है। उस पर बच्चे को यदि फोकस किया जाए, उस पर ध्यान रखा जाएगा, तो वो भी पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए सभी पेरेंट्स लोगों को भी ये कहेंगे कि आप लोग भी कृपया अपने अपने बच्चों पे थोड़ा 100% फोकस आजकल बनाए रखिए। ठीक है ना, यदि बनाए रखिएगा तो ठीक होगा। समझता आजकल का लड़का सब थोड़ी है, उसको समझाने वाला चाहिए। जंगल के राजा शेर को सर्कस में चाबुक पर नचा दिया जाता है, तो इंसान कौन है डेगची का मसाला है, वो भी समझ सकता है, बस समझाने वाला चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? सवाल नंबर 9 से, कितना नंबर से?
9 नंबर से। पीछे आप लोग ध्यान दे करके पढ़ लिए होंगे तो आगे समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 9 को सोल्व करते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है एपी के प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग मतलब S7 49 दिया है। प्रथम 17 पदों का योग S17 289 दिया है। तो n पदों का योग तो SN ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ये लिख दीजिए हल। देखिए योग का मतलब होता है SN, योग का मतलब SN। तो बोल रहा है 7 पदों का योग तो S7 49, 17 पदों का योग 289 तो S17 289। देखिए दोनों सूत्र है, डायरेक्ट हम सूत्र उत्र बैठा देते हैं, एक दो करके उल्टा देते हैं ठीक है। देखिए SN बराबर होता है n/2। तो n का मान तो 7 दे दिया है तो n/2 बहुत सूत्र लिख दिया। कितना लिखे बड़ी कोस 2a प्लस n-1d मतलब 7 - 1d, 7 - 1d बराबर 49। देखिए जो नीचा में लटका रहता है ना वो n का मान होता है। तो n/2 बड़ी कोस 2a प्लस n का मान है 7 - 1d। 7 से 7 काट दीजिएगा 49, 7 बचेगा तो कितना बच जाएगा। तो 7 कट गया तो 1/2 गुना 2 कॉमन ले लीजिए a प्लस 6d, 6 में से 2 निकल गया 3d बराबर 1, 2 से 2 कट गया तो a प्लस 2d बराबर कितना बच जाएगा 7 बचेगा। ये 7 है तो 7, a प्लस 3d बराबर 7। यह आपका हो गया समीकरण 1। कितना हो गया समीकरण 1। देखिए कॉमन निकालिए, 2 निकाल लिए तो बचा a, 3 7 में से 1 गया 6 में 2 से भाग दीजिएगा 3d। अब इसका निकालिए n/2 मतलब 17/2 बड़ी कोस 2a प्लस n कितना है 17 - 1d बराबर हो गया 289। ठीक है। देखिए 17 से ये कट जाएगा 17 बार में, 1/2 गुना 2 कॉमन निकालिए क्या बचेगा। देखिए कॉमन नहीं निकालिएगा तो समीकरण हार्ड हो जाएगा, इसलिए आप लोग को कॉमन निकाल लेना है। 2 निकालिएगा तो a बचेगा। 17 में से 1 गया 16, 16 में इस 2 से भाग करेंगे तो 8d बचेगा। ठीक बा, इस 17 तो है ही है, ये 2 से 2 कट गया तो a प्लस 8d बराबर हो गया आपको 17। ये समीकरण हो गया 2। ठीक है। यहाँ भी देखिए कॉमन निकाले थे, 2 निकाल लिए तो a बचा। 7 में से 1 गया 6 बचेगा, 6 को जब 2 से भाग दीजिएगा तो 3d बचेगा। अब देखिए एक समीकरण हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 और 2 से हल करना है, समीकरण 1 और 2 से। तो a प्लस 3d बराबर कितना है 7, समीकरण 1। a प्लस 8d बराबर हो गया 17, समीकरण 2। हालांकि समीकरण होना चाहिए, नहीं होगा दिक्कत है। घटाने पर जब घटाइएगा तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस कट गया। ये -5d बराबर -10 होगा। d का मान हो जाएगा 10/5, मार्कर का इंक सट गया 2, तो d का मान कितना हो गया 2। जब समीकरण 1 में लिखिएगा d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर एक समीकरण क्या है a प्लस 3d बराबर 7, a का a रख देंगे प्लस 3d का मान है 2 बराबर 7। a का मान हो जाएगा 6, उस साइड जाएगा 7 में 6 गया 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। मार्कर का इंक सट गया, अब क्लास खत्म करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा इंक। a प्लस 3d बराबर थे, a का मान कितना हो गया 1 और d का मान हो गया 2। अब देखिए बोल रहा है कि SN हमको बताओ, क्या बताओ SN। तो SN बराबर होता है n/2 बड़ी कोस 2a प्लस n - 1d। ओके है। प्रथम कितना पद बोल रहा है निकालने, n पदों का योग, कोई बात नहीं। तो SN है तो SN रहने देंगे यहाँ पे। तो n पदों का योग, तो n का मान कुछ नहीं है, बड़ी कोस 2, a का मान कितना निकला है 1 निकला है, तो 2 गुना 1 प्लस n का मान कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। d का मान कितना है 2 है तो 2 है। तो n/2 बड़ी कोस 2 से 1 में गुना करेंगे 2 प्लस 2 से n में 2n माइनस का 2 कोष्ट 1, 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर n/2 गुना 2n, 2 से 2 कट जाएगा n², क्योंकि n से n को साथ जब गुना होगा तो n², n के साथ n में गुना होगा तो n²। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग फटाफट, ले लिए होंगे।
मेरा उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेने में माहिर है। क्या है मेरा उम्मीद? मेरा उम्मीद है कि उतारने में, स्क्रीनशॉट लेने में बहुत आप लोग 5G से भी आगे निकल रहे हैं। ठीक बा। तो आप लोग को 8 नंबर, कितना नंबर का, 9 नंबर का सवाल ख़त्म हो गया। तो अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत वीडियो लंबा हो गया, ठीक है। अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।